दिल्ली धमाके की खौफनाक कहानी जिस यूनिवर्सिटी के कमरे में बैठकर लिखी गई थी वो यूनिवर्सिटी है अल फलाह यूनिवर्सिटी। अब जांच एजेंसियां इस यूनिवर्सिटी से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की हर एंगल से जांच कर रही हैं। इसी कड़ी में अल फलाह के दो और डॉक्टर जुनैद यूसुफ और डॉक्टर राशिद से भी पूछताछ लगातार जारी है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दिल्ली धमाके की साजिश के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। जांच की सुई बार बार अल फलाह पर ही आकर अटक जाती है। दिल्ली धमाके के बाद सारे डॉक्टर शक के दायरे में आ गए हैं और हाल ये है कि कट्टरपंथ की इस इमारत के लोग अब मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। यूनिवर्सिटी खाली हो चुकी है। मरीज, डॉक्टर और छात्र तीनों गायब हैं। ब्लास्ट के बाद जिस तरह से जांच की आज आगे बढ़ी है, पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है वो लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच रही है। कई डॉक्टर्स को हिरासत में लिया जा चुका है। जिसके बाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी भी है, अस्पताल का भी संचालन होता है। यानी एक तो तरफ तस्वीरें दिखाए तो यूनिवर्सिटी जो है वो पूरी तरह से खाली हो गई है। कई स्टूडेंट्स जो है वो अपने स्टूडेंट्स अपने घर चले गए हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो पेशेंट यहाँ पे आया करते थे, जिन्हें भर्ती कराया जाता था, उनकी संख्या भी जो है बेहद ही कम हो गई है। यानी पूरी तरह से बात करें तो कॉलेज के अंदर जहाँ पे चहल पहल देखने को मिलती थी वहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल्ली धमाकों के मुख्य साजिशकर्ताओं का इस यूनिवर्सिटी से खास कनेक्शन है। लगातार यूनिवर्सिटी पर भी एक्शन जारी है। अल फलाह के दो और डॉक्टर जुनैद यूसुफ और डॉक्टर नासिर राशिद से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी अब भी खुलकर आतंकियों के खिलाफ नहीं बोल रही है। अल फलाह की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। स्टेटमेंट में आतंकी डॉक्टर उमर नबी का जिक्र तक नहीं है। एक के बाद एक नित नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन बात जब यूनिवर्सिटी प्रशासन की आती है तो शुरुआत में यूनिवर्सिटी प्रशासन पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए नजर आया। जब इनकी वीसी यहाँ की जो वाइस चांसलर है भूपिंदर कौर, उनसे जब हमने बात करनी चाहिए उनकी तरफ से पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। अगर हमें वाइस चांसलर से कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करेंगे? आप थोड़ी कनेक्ट नोटिस दे तो दिया उसको नहीं करना, वो बात नहीं कर रहे ना अभी। हम बस आपसे जानना चाह रहे हैं वो बोल क्या रहे हैं? मैम वो हमें नहीं पता ना उस बात की। नहीं बोल रहे हैं कुछ हम नहीं। हमें एक बार कनेक्ट करना है। अमूमन क्या होता है, हम गार्ड के पास ही आते, कोई बाहर से इंसान आया प्रशासन से बात करनी है यूनिवर्सिटी से तो गार्ड को ही तो बोलते ना कनेक्ट करवाइए। देखो वो उसने अभी स्टेटमेंट दिया है ना, तो वो स्टेटमेंट आपको उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया, यही है, अभी वो बात नहीं कर पा। तो यूनिवर्सिटी के अंदर देखिए मीडिया की एंट्री जो है वो पूरी तरह से मना कर दी गई है। गार्ड्स को हिदायत दे दी गई है कि अंदर जो है किसी की भी एंट्री ना हो, जांच पड़ताल हो, उसके बाद ही एंट्री हो। प्रशासन ने गार्ड के थ्रू ही हमें स्टेटमेंट भिजवाया था और स्टेटमेंट में साफ तौर पर प्रशासन ने इन पूरे आरोपों से पल्ला झाड़ लिया है। सवाल ये है कि आखिर अल फलाह की वाइस चांसलर भला किसे बचा रही है? लोगों को बचाने की ट्रेनिंग देने का दावा करने वाली अल फलाह आखिर कट्टरपंथियों का साथ क्यों दे रही है? अल फलाह के आतंकी नेटवर्क का पुराना इतिहास रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिर्जा शादाब बेग, जो अल फलाह का पूर्व बीटेक छात्र था, 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद ब्लास्ट का मास्टरमाइंड रहा। इंडियन मुजाहिदीन का को फाउंडर भी इसी नेटवर्क में है। कैंपस में पहली भर्ती और रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ। 2007 गोरखपुर ब्लास्ट में पहला आईडी टेस्ट भी हुआ। अफगान पाक बॉर्डर पर अब भी फरार जेम से जुड़ा है। डॉक्टर उमर नबी और मुजम्मिल ग्रुप उसी पुराने आईएम नेटवर्क का नया वर्जन है। यूनिवर्सिटी लैब में बॉम्ब मेकिंग ट्रेनिंग दी जाती है। 415 करोड़ हवाला की फंडिंग से पुराना चैनल फिर से चालू है। पुराने पैटर्न की तरह ही 10 से ज्यादा स्टूडेंट, डॉक्टर्स लापता हैं। चेयरमैन जावेद सिद्दीकी का आतंकी नेटवर्क से सीधा लिंक है। दिल्ली धमाके के मुख्य साजिशकर्ता डॉक्टर उमर ने इसी यूनिवर्सिटी से दिल्ली धमाके की पटकथा लिखी थी। उमर के जिस फरीदाबाद वाले घर से विस्फोटक मिला था, उस घर का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक सफेद बोरी में भरा हुआ विस्फोटक नजर आ रहा है।
रिपब्लिक भारत की टीम भी उसी घर पर पहुंची। ये सारे जो आपको ये कबर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, जो हम लगातार एक वीडियो भी दिखा रहे हैं, इन कबर्ड्स में भी जो बोरियां भर करके विस्फोटक सामग्री यानी अमोनियम नाइट्रेट जो है इन जगहों पर रखा गया था। इस पूरे रूम को जो है उससे भर दिया गया था, क्योंकि 2900 किलो की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा 2900 किलो जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और 4 बजे यहाँ से टीम जो है वो विस्फोटक सामग्री लेकर के जो है अमोनियम नाइट्रेट लेकर के निकलती है, और शाम होते होते और इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा ब्लास्ट जो है वो हो जाता है। साफ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में कट्टरपंथी फिदायीन हमले के लिए तैयार हो रहे थे। कई कट्टरपंथी डॉक्टर अभी भी जांच एजेंसियों के शिकंजे से दूर हैं। मतलब खतरा अभी भी टला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली धमाके की खौफनाक कहानी जिस यूनिवर्सिटी के कमरे में बैठकर लिखी गई थी, वो यूनिवर्सिटी है अल फलाह यूनिवर्सिटी। अब जांच एजेंसियां इस यूनिवर्सिटी से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की हर एंगल से जांच कर रही हैं। इसी कड़ी में अल फलाह के 2 और डॉक्टर जुनैद यूसुफ और डॉक्टर राशिद से भी पूछताछ लगातार जारी है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दिल्ली धमाके की साजिश के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। जांच की सुई बार बार अल फलाह पर ही आकर अटक जाती है। दिल्ली धमाके के बाद सारे डॉक्टर शक के दायरे में आ गए हैं, और हाल ये है कि कट्टरपंथ की इस इमारत के लोग अब मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। यूनिवर्सिटी खाली हो चुकी है। मरीज, डॉक्टर और छात्र तीनों गायब हैं। ब्लास्ट के बाद जिस तरह से जांच की आज आगे बढ़ी है, पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है वो लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच रही है। कई डॉक्टर्स को हिरासत में लिया जा चुका है। जिसके बाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी भी है, अस्पताल का भी संचालन होता है। यानी एक तो तरफ तस्वीरें दिखाए तो यूनिवर्सिटी जो है वो पूरी तरह से खाली हो गई है। कई स्टूडेंट्स जो है वो अपने जो है स्टूडेंट्स अपने घर चले गए हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो पेशेंट यहाँ पे आया करते थे, जिन्हें भर्ती कराया जाता था, उनकी संख्या भी जो है बेहद ही कम हो गई है। यानी पूरी तरह से बात करें तो कॉलेज के अंदर जहाँ पे चहल पहल देखने को मिलती थी, वहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल्ली धमाकों के मुख्य साजिशकर्ताओं का इस यूनिवर्सिटी से खास कनेक्शन है। लगातार यूनिवर्सिटी पर भी एक्शन जारी है। अल फलाह के 2 और डॉक्टर जुनैद यूसुफ और डॉक्टर नासिर राशिद से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी अब भी खुलकर आतंकियों के खिलाफ नहीं बोल रही है। अल फलाह की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। स्टेटमेंट में आतंकी डॉक्टर उमर नबी का जिक्र तक नहीं है।